मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं हमें चुनाव लड़ना है, मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि जो उनका नारा है, जो मुद्दा है, जो प्रतिज्ञा है प्रशांत किशोर की कि हमें बिहार को बदलना है, उस प्रतिज्ञा के साथ हमारा जुड़ाव है। चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जहां तक है कि हम उससे जुड़े हुए हैं तो आम लोगों के बीच ये इस तरह का प्रश्न स्वाभाविक है और ऐसे प्रश्नों का जवाब यही है मेरे लिए कि मैं स्थानीय स्तर पर एक सीमित क्षेत्र में। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सचिव। इस समय मैं मौजूद हूँ लोहा में। जमादार सिंह नाम है और जाना माना चेहरा है और मुखिया है यहाँ के और जनसुराज से जुड़ रहे हैं। क्या इनके मुद्दे हैं, क्या सोच है इनके जनसुराज में जुड़ने की, मैं इनसे जानकारी साझा करना चाहूँगा। जमादार जी धन्यवाद, आपका अभिनंदन और आपके चैनल के जितने भी श्रोता दर्शक हैं सबों का स्वागत। सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूँगा जनसुराज से जुड़ने का कारण क्या है आपका? यूँ भी आप तो एक मुखिया पद पर आसीन हैं। देखिए, बरसों से बिहार पीड़ा से त्रस्त है। 35 वर्षों का शासन लालू जी से लेकर नीतीश बाबू तक एक उम्मीद जगी थी, कभी लालू जी के नाम पर कि चरवाहा का बेटा आया है, गरीब का बेटा है, इसलिए व्यवस्था में बदलाव आएगा। उसके बाद फिर कुछ वर्षों के बाद उनका शासन जो है उस विश्व जान रहा है। बाद के दिनों में नीतीश बाबू आए और नीतीश बाबू सुशासन बाबू के रूप में 5-7 वर्षों तक अच्छा काम भी किया था उन्होंने, लेकिन फिर स्थिति इतनी बदतर होती गई। आज भी जो दृश्य देख रहे हैं पूरे बिहार में, चाहे हिंसा हो, अराजकता हो, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सब जगह आप देखेंगे तो वहाँ से लोग, बिहार के वासी सब परेशान। तो विकल्प का अभाव था। यहाँ की बिहार की जनता फुटबॉल की तरह जब खेल के मैदान में कभी एक तरफ का खिलाड़ी बॉल मारता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, दूसरी तरफ से मारा जाता है, तो इस तरह फुटबॉल की दशा हो गई थी बिहार की जनता की। और विकल्प के अभाव में किसी न किसी पार्टी को चुनना पड़ रहा था, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो। स्थिति ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति आता है, वो भी बिहार का लाल है, प्रशांत किशोर नाम। क्या मुद्दे हैं जनसुराज के? हाँ, तो प्रशांत किशोर आते हैं और उन्होंने संकल्प लिया। उनका संकल्प कौटिल्य का संकल्प उनको प्रतीत होता है और इसीलिए हम उनके साथ जुड़े। और उन्होंने जो मुद्दे बिहार के लिए रखा, वो मुद्दे बिल्कुल जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे बिहार में, चेतना जागरण का काम, वो मुद्दे हैं शिक्षा। क्योंकि बिहार की बेहतरी तभी हो सकेगी जब शिक्षा समृद्ध होगी, और समृद्ध शिक्षा उनका कहना है कि हम विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, ये मुद्दा है उनका। दूसरा मुद्दा है पलायन का। बिहार का कोई घर ऐसा नहीं बचा है जहाँ का नौजवान बाहर काम करने के लिए न जाता है। तो ये बदतर स्थिति। और फिर क्या इसके लिए उद्योग धंधे लगाए जाएंगे अगर आपकी पार्टी जीतती है तो? देखिए, प्रारंभिक चरण में तो हमने ये तय किया है कि जो पलायन हो रहा है मजदूरों का, श्रमिकों का, उनको स्थानीय स्तर पर 12 से 15 हजार रुपये की व्यवस्था, ऐसा काम हो कि उन्हें तुरंत मिले। जी, क्या विधानसभा क्षेत्र में बाहरी उम्मीदवार को भी मौका मिलेगा? आप सीधे छलांग मार रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन फिर भी जनसुराज ने ये तय किया है कि विधानसभा क्षेत्र, जो भी विधानसभा क्षेत्र होगा जहाँ चुनाव होना है, उसी क्षेत्र का व्यक्ति उम्मीदवार होगा। क्योंकि जरा सा आप पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि आपको जानकारी है, प्रशांत जी ने आंकड़ा समाज के सामने प्रस्तुत किया है, महज 1250 परिवार ही बिहार की राजनीति पर कुंडली जमा बैठा है।
तो उन लोगों को किनारे करना है और गरीब गुरबे लाचार परिवार के जहाँ टैलेंट हो, जहाँ काबिलियत है, ऐसे लोगों को मैदान में लाना है, नेतृत्व पैदा करना है। इसलिए बाहर से लाने का कोई प्रश्न नहीं है। कुछ हवा चल रही चकाई प्रखंड में, आपको भावी उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, यह तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए आप काफी मेहनत कर रहे हैं इसके ना ना स्वाभाविक मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं, हमें चुनाव लड़ना है। मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि जो उनका नारा है, जो मुद्दा है, जो प्रतिज्ञा है प्रशांत किशोर की कि हमें बिहार को बदलना है, उस प्रतिज्ञा के साथ हमारा जुड़ाव है। चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जहां तक है कि हम उससे जुड़े हुए हैं, तो आम लोगों के बीच ये इस तरह का प्रश्न स्वाभाविक है और ऐसे प्रश्नों का जवाब यही है मेरे लिए कि मैं स्थानीय स्तर पर एक सीमित क्षेत्र में अभी भी नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं मुखिया हूँ और पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, इस रूप में भी लोग जानते हैं। तो स्वाभाविक है कि लोग सोचते हैं कि ये भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है। हमने खुद प्रशांत किशोर के समक्ष रखा प्रस्ताव कि हम उस स्थिति में नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूं, मुझे चुनाव से अलग रखा जाए। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि यदि पार्टी का निर्देश प्राप्त हो जाएगा कि मुझे ही चुनाव लड़ना है, तो पार्टी समझेगी कि कैसे मैं चुनाव लड़ पाऊंगा और मैं लड़ूं। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? प्रांतीय मुद्दे के अलावा स्थानीय मुद्दे भी बहुत। देखिए, प्रांतीय मुद्दे तो मुख्य रूप से 5 हैं। हमको लगता है कि अब तक पूरे बिहार की जनता जान चुकी 5 मुद्दे के बारे में। तो पांचों मुद्दे तो रहेंगे ही, साथ साथ जिस क्षेत्र के लिए आप चुनाव लड़ते हैं, जिस क्षेत्र के लिए आप कोई प्रतिनिधि चयनित होता है, उस क्षेत्र की भी समस्याएं, छोटी मोटी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके लिए जद्दोजहद करना पड़ता है जनता को। तो उन स्थानीय मुद्दों को हमें उठाना होगा, वरीयता देनी होगी। और उनमें से मैं गिनाना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा कि बालू उठाव जो हुआ है, बालू उत्खनन, अवैध बालू उसके विरुद्ध चकाई क्षेत्र का सोनो प्रखंड में जबरदस्त आंदोलन हुआ था। 5000 लोग जुटे थे, सारे जनप्रतिनिधि उसमें जुटे थे। तो वो आंदोलन किस लिए था, इसको समझना चाहिए। एक वो सरकार कह रही है कि जल जीवन हरियाली के तहत हर खेतों में हम पानी देंगे, और दूसरी उन्होंने क्या किया, कटहरा टांड से बरना नदी चलती है और वहां से यहाँ केंदुआ तक ये सीमा क्षेत्र है सोनो का, आगे फिर वो आगे बढ़ती है। और इस किनारे नदी के दोनों तट पर अनेकों गांव बसे हुए हैं। और जब नदी से बालू नहीं निकाला गया था, उन दिनों पेन लगाकर खेतों में पानी ले जाते थे और उसको कहते लथमुरवा पानी। आज जाकर देख लीजिए, एक तो पानी आपने नहीं दिया और दूसरे जो प्रकृति प्रदत्त पानी की व्यवस्था हमारी थी उसको भी आपने ध्वस्त कर दिया। तो ये मुद्दे तो हमें दिखाई देती है, तो ये भी हम करेंगे। और मुद्दे स्थानीय बहुत सारे हैं। अभी देखते हैं कि चंडीगढ़ हल्ला होता है, चंडीगढ़ बनेगा। अरे भाई, आज आप वहां जेसीबी लेकर पानी निकासी की व्यवस्था आपने की, आप रोज चलते हैं छठियारी में, क्या कहते हैं, शादी में, श्राद्ध में घूमने, आपको सड़क की दुर्दशा नहीं दिखाई देती? तो ये अतिक्रमण का जो मुद्दा है, जहां जहां आबादी है वहां वहां अतिक्रमण है सड़कों का। जिस तरह से आप विस्फोटक जवाब देते जा रहे हैं, क्या जनसुराज पार्टी बिहार में कहां तक पहुंची है अपने कार्य के क्षेत्र में? कि अब तो ये जनसुराज इस तरह आगे बढ़ रही है, पार्टी हमारी बढ़ रही है कि जिससे तिलमिला गए लोग। पहले तो लोग बोलना पसंद नहीं करते थे, नाम लेना पसंद नहीं करते, अब तो रोज प्रहार हो रहा है प्रशांत जी के ऊपर। तो ये जनता के बीच जो हमारी स्वीकार्यता बढ़ी है, इसके कारण, और आने वाले दिनों में आपने सुना होगा प्रशांत जी ने कहा 2025 में मेरी सरकार बने या ना बने, हो सकता हम 0 पर आउट हो जाए, लेकिन ये लड़ाई हमारी थमने वाली नहीं है। तब तक नहीं थमेगी जब तक बिहार को हम बदल न डालेंगे। तो ये तो आगे बढ़ेगा। कुछ आप पर कटाक्ष भी किया गया था, दाढ़ी वाले हैं, पान का चबाते हैं, ये क्या मामला था? अरे भाई, ये तो एक बार और एक चैनल वाले पूछे थे उन्होंने। अब देखिए भाई, आपके साथ हम कभी थे तो थे, आपको साथ दिया 2020 में दिल से साथ दिया, मदद की और 500 वोट से आप जीत पाए।
आपको टिकट भी नहीं दिया गया, बेटिकट भेजा गया था। हम लोगों ने मेहनत करके आपको चुनाव जिताया। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी का आगमन हो गया बिहार में और उन्होंने एक संकल्प लिया, तो कोई भी वैचारिक आदमी उनको चाहिए कि वो प्रशांत किशोर को साथ दे। यही कारण हम उनसे अलग हो गए थे। तब उन्होंने कहा कि एक देखिएगा, जनता को भ्रमित करने वाला आवेगा, वो पान खाता है, दाढ़ी रखने वाला है, चश्मा पहनता है, छुट भैया नेता है, उसको हम ही मुखिया बनाए। तो भैया हम तो छुट भैया नेता है नहीं, जो जनता जानती है। हमको आज भी बहुत सारे लोग नेताजी कहता है, लेकिन आप तो विरासत में आए हैं, विरासत की देन है। आप नेतागिरी कब की है, कब आपने आंदोलन किया, कब आपने घेराव किया, आपने क्या किया, जनता की कौन सी समस्या उठाई? आम धारणा होती है लोगों के मन में कि जो सत्ता पक्ष में रहते हैं उनके साथ पकड़ करके बेहतर नहीं पार्टी जाए। आपने एक अलग रास्ता चुना जांसुराज के बारे में। देखिए, सत्ता लोगों की आम धारणा होती है, आम धारणा है। जिनको व्यक्तिगत स्वार्थ है तो वो तो वैसा करेंगे ही, लेकिन जो सामाजिक स्वार्थ रखता है, जो समाज में बदलाव चाहता है, जो समाज में समरसता चाहता है, जो सामाजिक विकास चाहता है, वैसा आदमी क्यों किसी पार्टी से चिपक कर रहे? क्या कहना चाहेंगे चकाई की जनता को? चकाई की जनता को हम ये कहना चाहेंगे कि इस बार बहुत अच्छा अवसर आया है, जहां विकल्प की तलाश हम लोगों को थी, आज विकल्प हमारे सामने है। और जिस तरह पूरे बिहार में महागठबंधन और एनडीए के खिलाफ जनसुराज की लड़ाई चल रही है, वही लड़ाई यहाँ भी दो परिवार के बीच है। यहाँ सिर्फ दो दलों के बीच नहीं, यहाँ तो दो परिवार के बीच। इन दोनों परिवारों को यहाँ से उखाड़ कर फेंका जाए, जिन्होंने इसे बपोती मान लिया है, पैतृक संपत्ति मान लिया है, जिसके कारण चकाई विधानसभा गर्त में चला गया है। धन्यवाद।